बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। STH 130 का पहला असाइनमेंट है। उन्होंने आपको ये टास्क दिया है कि आप वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को और मॉडरेटिंग वेरिएबल को। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको हम काज वेरिएबल कहते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट है। तो कोविड-19 पैंडेमिक इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, यानी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसके रद्द-ए-अमल में रिस्पांस देता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका इफ़ेक्ट रिस्पांस है, रिस्पांस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह जब एक शख्स रिसर्च करता है तो रिसर्चर रिकमेंडेशन पेश करता है, तो ये रिकमेंडेशन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं तो वो डिसीजन वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो रिकमेंडेशन ये काज है और डिसीजन इफ़ेक्ट है। डिपेंडेंट वेरिएबल ये इफ़ेक्ट वेरिएबल है। इनमें ग्लोबल इकानमी है क्योंकि कोविड-19 की वजह से ग्लोबल इकानमी चेंज वाक़ हुआ है। इसी तरह पर्सन के जो सर्कमस्टांसेस है, मिसाल के तौर पर उसका सोशली, इकनॉमिकली और साइकोलॉजिकली और इस तरह दीगर जो इन्वायरमेंटली उसका जो सर्कमस्टांसेस है वो चेंज हुआ है। इस तरह कोविड-19 की वजह से फियर, क्वारंटीन, लॉकडाउन्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह लोगों की ज़िंदगी को उन्होंने बदल किया, तो लाइफ्स भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। मॉडर्नाइज ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइज हो रहे हैं तो ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह रिस्पांस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिसीजन ये रिकमेंडेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल है। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स जैसा कि एम्प्लॉय का नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़ ये एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे असर डालता है। इस तरह एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी जो अहम फैक्टर है और उसके परफॉर्मेंस में अहम किरदार अदा करता है। इस तरह रिमोट वर्किंग भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे असर डालता है। उन्होंने दूसरा आंसर ये मांगा है कि आप हाइपोथेसिस पेश करें जो आपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए हैं, इसी के मुताबिक आप मफरूज़ा पेश करें। तो पहला मफरूज़ा ये है कि द अनप्रेसिडेंटेड एडवेंट ऑफ कोविड-19 हैज़ अल्टर्ड एवरी पर्सन सर्कमस्टांसेस सोशली, साइकोलॉजिकली, इकनॉमिकली और इन्वायरमेंटली। तो इन्वायरमेंटली तमाम ये जो एक इंसान के जो हालात हैं कोविड-19 की वजह से वो तब्दील हुए हैं। उसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये था, और नल हाइपोथेसिस ये है कि लोगों के जो हालात हैं वो अल्टर नहीं हुए, तब्दील नहीं हुए। हाइपोथेसिस नंबर 2 ये है कि एम्प्लॉय मोटिवेशन, देयर इज़ ए रोल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन रिमोट वर्किंग। कि एक एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है ये मोटिवेशन की वजह से इम्प्रूव हो सकता है। तो एम्प्लॉय मोटिवेशन का अहम किरदार है परफॉर्मेंस के इम्प्रूव करने में। तो ये हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि देयर इज़ नो रोल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ तक ये है, आप इसको देख लें और आप कमेंट कर सकते हैं। किसी जगह पे आपको कोई डाउट हो तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूँगा।